नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई तक में। आज की इस वीडियो में छत्तीसगढ़ वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2022 के गणित के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं, जो कि आपके आगामी आने वाले वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2022 में बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप प्रश्न एक यहाँ पर देख सकते होंगे, स्प्रीट तथा पानी के 20 किलोग्राम मिश्रण में 10% पानी है, इसमें कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में 25% पानी हो। ठीक है, ये हमारे 4 ऑप्शन यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आपको इसी तरह के प्रश्न मिलता है तो सबसे पहले आपको प्रश्नों को अच्छे से समझना है कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। ठीक है, प्रश्न में एक बार अच्छे से देख लेते हैं। स्प्रीट तथा पानी, ठीक है, जो स्प्रीट है और पानी है के 20 किलोग्राम मिश्रण में 10% पानी है। ठीक है, यानी कि जो मिश्रण की मात्रा है, ठीक है, इसका हल कर लेते हैं। इसमें बोला है कि जो मिश्रण की मात्रा है, ठीक है, मिश्रण की मात्रा, ठीक है, मिश्रण की मात्रा है 20 किलोग्राम। ठीक है, कितना है? 20 किलोग्राम। ठीक है, और इनमें से जो पानी की जो मात्रा है 10%। ठीक है, जो 20 किलोग्राम है इसमें पानी की जो मात्रा है वो 10% है। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ देख सकते हैं पानी की मात्रा। ठीक है, पानी की मात्रा है 20 किलोग्राम का 10%। ठीक है, यानी कि 20 गुणा 10/100। ठीक है, यहाँ से एक जीरो कटा, 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 बचा कितना? 2 किलोग्राम। ठीक है, जो पानी की मात्रा हो जाएगा वो 2 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, और उसमें प्रश्न पूछा है इसमें कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में 25% पानी हो जाए। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना कि, ठीक है, माना कि x किलोग्राम, माना कि x किलोग्राम पानी और मिलाने पर, ठीक है, और मिलाने पर, अब देखते हैं x किलोग्राम पानी और मिलाने पर। ठीक है, अब देखते हैं कि जो x किलोग्राम पानी है वो मिला देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पानी की जो मात्रा है 2 किलोग्राम है, तो 2 धन x, क्योंकि हम x किलोग्राम को मिला रहे हैं। ठीक है, बटे बटे कितना हो जाएगा? 20 धन x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो 20 किलोग्राम है, ठीक है, वो मिश्रण की मात्रा है ना, बराबर कितना प्रतिशत हो जाएगा? 25% पानी हो, है ना। देखिए प्रश्न में पूछा है इसमें कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में 25% पानी हो। ठीक है, तो यानी कि हम x%, है ना, x किलोग्राम पानी और मिलाते हैं, तो 2 धन x बटे 20 धन x बराबर हो जाता है 25 किलोग्राम। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा, देखिए 2 धन x, ठीक है, बटे 20 धन x बराबर हो जाता है 25/100। ठीक है ना, जब हम इसका त्रियक गुणा करते हैं, ठीक है, त्रियक गुणा इस प्रकार से होता है। ठीक है, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो 100 का 2 धन x के साथ होगा तो 200 धन 100x होगा। ठीक है, बराबर 25 का 20 धन x के साथ होगा तो ये हो जाएगा 500 धन 25x। ठीक है, अब पक्षांतर करते हैं, ठीक है ना, पक्षांतर करते हैं तो ये हो जाएगा 100x माइनस 25x बराबर हो जाएगा 500 माइनस 200। ठीक है, अब देखिए 100x में से 25x घटता है तो कितना बचता है? 75x बराबर 500 में से 200 घटता है तो कितना बचता है? 300। अब यहाँ से जब x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 300/75। ठीक है, अब देखिए
75 एकम 75, 75 दूनी होता है 150, ठीक है, और 75 चौक होता है 300। तो जो x का मान हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा हमारा 4, ठीक है, x का जो मान हो जाएगा 4। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, यानी कि 4 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है, 4 किलोग्राम हमारा क्या है आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 2, ठीक है, प्रश्न 2 में पूछा ये है कि सोना तथा मोना की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 हो जाता है। इसकी आयु कितनी है, ठीक है, जो सोना है और जो मोना है इनकी जो आयु का अनुपात है वो 7:3 है, ठीक है, और 6 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 5:3 हो जाता है। तो इनकी आयु क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न बहुत ही सिंपल है, ठीक है, इसको समझने की बस जरूरत होती है। तो चलिए इसका हल करके देख लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं सोना की जो आयु है, ठीक है, सोना की आयु बराबर हो जाता है 7x, ठीक है, और मोना की आयु बराबर हो जाता है 3x, ठीक है। अब इसमें पूछा ये है कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, ठीक है, तो 6 वर्ष बाद, ठीक है, 6 वर्ष बाद जो सोना की आयु होगा, ठीक है, सोना की आयु, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7x + 6, ठीक है। उसी प्रकार 6 वर्ष बाद मोना की आयु, ठीक है, किसकी आयु, मोना की आयु बराबर ये हो जाएगा 3x + 6, ठीक है। अब इसमें प्रश्न में ये पूछा है कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, ठीक है, 5:3 हो जाता है। तो 6 वर्ष बाद जो सोना और मोना की जो आयु का अनुपात है वो 5:3 हो जाता है। तो 6 वर्ष बाद सोना की आयु हो जाएगा 7x + 6 बटे, ठीक है, क्योंकि अनुपात में पूछ रहे हैं ना, और 6 वर्ष बाद मोना की आयु हो जाएगा 3x + 6 बराबर ये हो जाता है 5:3, यानी कि 5/3। अब से हम इसमें त्रियक गुणा करना है, ठीक है, यानी कि इस प्रकार इसका गुणा इसके साथ होगा और इसका गुणा इसके साथ, ठीक है। अब देखिए इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा तो ये 7 या कितना होता है 21x, ठीक है, और 3 6 होता है 18 बराबर इसका गुणा इसके साथ होगा तो 5 तिया होता है 15x, ठीक है, धन 5 6 होता है 30, ठीक है ना। तो इसको जब हम पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 21x - 15x बराबर ये हो जाएगा 30 - 18, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देखेंगे तो देखिए 21 में से 15 घटता है तो कितना बचता है 6x, ठीक है, बराबर 30 में से 18 घटता है तो कितना बचता है 12, है ना। तो यहाँ से जब x का मान निकालेंगे तो 12/6, यानी कि 6 एकम 6, 6 दूनी का 12, तो x का मान निकल जाएगा हमारा 2, ठीक है, x का मान निकल जाएगा 2। तो ऑप्शन देखिए x का मान 2 निकल जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर सोना की जो आयु होगा, ठीक है, सोना की आयु होगा 7 × 2 बराबर हो जाएगा 14, ठीक है, और जो मोना की आयु होगा 3 × 2 बराबर हो जाएगा 6, ठीक है, यानी कि जो सोना की आयु 14 वर्ष और मोना की आयु हो जाएगा 6 वर्ष, ठीक है। इसी कारण ऑप्शन अ हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 3, ठीक है, प्रश्न 3 में ये पूछा है कि किसी वस्तु की मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाए कि उस पर 20% छूट देकर भी 40% लाभ प्राप्त हो, ठीक है। प्रश्न है किसी वस्तु की मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाए
कि उस पर 20% छूट देकर भी 40% लाभ प्राप्त हो जाए। ठीक है, यहाँ पर हमको 4 ऑप्शन दे दिया गया है। तो देखिए, जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न मिलता है तो इसके लिए एक सूत्र होता है। ठीक है, सूत्र मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते होंगे, ठीक है, किसी वस्तु पर y% की छूट देकर x% लाभ कमाने के लिए वस्तु को बढ़ाकर लिखना चाहिए। ठीक है, यानी कि x धन y बट्टे 100 माइनस y गुणा 100 और पूरे का प्रतिशत। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए, किसी वस्तु की मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाए। ठीक है, कि उस पर 20% छूट देकर भी 40% लाभ प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए एक सूत्र होता है। ठीक है, x धन y बटे 100 माइनस y गुणा 100। ठीक है, और पूरे का प्रतिशत। ठीक है, तो यहाँ जो x का मान हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जो y% छूट, ठीक है, y% छूट यानी कि 20% छूट, तो y का जो मान हो जाएगा वो 20 हो जाएगा। ठीक है, 20%, और जो x का प्रतिशत, ठीक है, हो जाएगा ये 40% हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम x की जगह पर 40 रखते हैं और y की जगह पर 20 रखते हैं तो हमारा मान निकल कर आ जाता है ना। तो चलिए देख लेते हैं। तो जब x की जगह पर हम 40 रखेंगे, ठीक है, धन y की जगह पर 20 रखेंगे, ठीक है, बटे 100 माइनस y की जगह पर 20 रखेंगे, ठीक है, y की जगह पर 20 रखेंगे गुणा पूरे का 100। ठीक है, अब पूरे का प्रतिशत। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पर 40 और 20 होता है 60। ठीक है, बटे 100 में से 20 घटता है तो 80 गुणा यहाँ पर आ जाता है 100 और पूरे का प्रतिशत। ठीक है ना। अब देखिए, ए 0 कटा, ए 0 कटा, ठीक है ना, और ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4, 2 चौक 8। ठीक है, 4 बार में गया, और 2 तिया 6, 3 बार में गया। ठीक है, और ये आ जाता है हमारा 4 एकम 4। ठीक है, और ये होता है 4 बीसम 100। ठीक, और ये आ जाता है 20 तिया 60। ठीक है, तो 7% हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन अ हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 4। ठीक है, प्रश्न 4 में पूछा है कि कुछ नींबू 10 रुपये में 5 दर से खरीद कर 15 रुपये में 6 की दर से बेचा जाता है, लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमको 4 ऑप्शन दे दिया गया है। ठीक है, प्रश्न यहाँ पर सिंपल है। ठीक है, बस समझने की जरूरत है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि कुछ नींबू 10 रुपये में 5 की दर से खरीद कर, ठीक है, यानी कि 5 नींबू को 10 रुपये में खरीदते हैं, ठीक है, और 6 नींबू को 15 रुपये में बेच देते हैं, तो लाभ अथवा हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें हल करना है। ठीक है, तो यहाँ 5 नींबू, ठीक है, 5 नींबू है, 5 नींबू उसको 10 रुपये में खरीदते हैं। ठीक है, 10 रुपये में खरीदते हैं, तो एक नींबू को कितने रुपये में खरीदेंगे। ठीक है, एक नींबू बराबर हो जाता है 10/5 रुपये, बराबर हो जाता है 2 रुपये में। ठीक है, एक नींबू का जो मूल्य हो जाएगा वो 2 रुपये हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार ये जो 2 रुपया हो जाएगा वो हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा, क्योंकि हम इसको खरीदे हैं ना। ठीक है, तो इसी कारण ये हो जाएगा क्रय मूल्य। ठीक है, उसी प्रकार 6 नींबू को, ठीक है, 6 नींबू को 15 रुपये में बेच देते हैं, तो एक नींबू को बेचेंगे हमारा यहाँ पर 15/6, यानी कि 3 दूनी 6, 3 5 15। ठीक है, 5/2 रुपये में। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा विक्रय मूल्य में। ठीक है, विक्रय मूल्य में। अब देखिए, जो लाभ होता है, ठीक है,
लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ पर जो विक्रय मूल्य है वो हो जाएगा हमारा 5/2 माइनस जो क्रय मूल्य है 2 बराबर, देखिए ये हो जाएगा 5 माइनस 4/2, यानी कि ये हो जाएगा 5 में से 4 गया तो 1/2, ये हो जाएगा हमारा लाभ। ठीक है, जब हम इसका लाभ का प्रतिशत निकालते हैं, लाभ प्रतिशत, ठीक है, तो लाभ प्रतिशत यानी होता है लाभ गुणा 100 क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य, जो लाभ का प्रतिशत होता है लाभ गुणा 100 क्रय मूल्य, तो लाभ हमारे पास 1/2, ठीक है, गुणा 100 ये हो जाता है क्रय मूल्य है हमारे पास 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50/2 यानी कि 25। ठीक है, 25%। ठीक है, तो जो हमारा जो लाभ प्रतिशत हो जाएगा 25% है। ठीक है, तो इसी कारण ऑप्शन अ हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 5 में ये पूछा है कि मुरली 2000 मीटर 30 मिनट में, 500 मीटर 20 मिनट में तथा 250 मीटर 5 मिनट में अपनी गाड़ी द्वारा यात्रा तय करता है, तो गाड़ी की औसत चाल ज्ञात करें। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। प्रश्न में ये पूछा है कि मुरली है 2000 मीटर को 30 मिनट में तय करता है तथा 500 मीटर को 20 मिनट में तय करता है और 250 मीटर को 5 मिनट में तय करता है। ठीक है, और अपने जो गाड़ी द्वारा यात्रा तय करता है, तो गाड़ी की जो औसत चाल है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें आपको पता होगा कि जो औसत चाल होता है, ठीक है, औसत चाल बराबर होता है दूरी बटे क्या होता है, समय होता है। ठीक है, दूरी बटे क्या होता है, समय होता है, औसत चाल बराबर। तो दूरी हमारे पास है 2000 मीटर। ठीक है, और उसके बाद है 500 मीटर। ठीक है, और उसके बाद है 250 मीटर। ठीक, और यहाँ पर जो समय है वो हमारे पास है 2000 मीटर को 30 मिनट में तय किया था। ठीक है, 500 मीटर को 20 मिनट में तय किया था और 250 मीटर को 5 मिनट में तय किया था। ठीक है, तो जो दूरी बटे क्या होता है, समय होता है, तो दूरी हमारे हो जाएगा 2000 धन 500 धन 250। ठीक है, बटे हो जाएगा हमारा 30 धन 20 धन 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2000 धन 500 बराबर होता है 2500, 2500 धन 250 बराबर होता है 2750। ठीक है, 2750 बटे, देखिए 30 धन 20 बराबर 50, 50 और 5 होता है 55। ठीक है, जब इसको हम कटाएंगे तो देखिए 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 5 5 25। ठीक है, और ये 2 कटा तो 2 इसमें गया। ठीक है, 5 5 25 और 5 शून्य शून्य, तो ये 550 बटे आ जाता है 11। ठीक है, जब इसको कटाएंगे तो देखिए 11 एकम 11, 11 5 55, 0 का 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास 50। ठीक है, तो 50 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, 50 मीटर प्रति मिनट की चाल से वो अपना जो गाड़ी है वो तय करता है। ठीक है, आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा।